हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना पढ़े एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें और बिना पढ़े 95% कैसे लाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बिना पढ़े 95% अंक प्राप्त करना 95% अंक प्राप्त करना लगभग असंभव है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संपूर्ण कड़ी मेहनत और अध्ययन की आवश्यकता होती है। यह कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि लेकिन हम आपके लिए लाए हैं, आपको पास करने का नया ट्रिक लाए हैं। दिसंबर से पढ़कर 95% लाने का, लेकिन आपको पास तैयारी के लिए कम से कम समय बचा है। तो आप अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रभाव तरीके अपनाएं, जैसे स्मार्ट वर्क हो जाएगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नीचे। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये देखिए आप स्टेप फर्स्ट, बिना पढ़े 95% कैसे लाना, इसको देखेंगे। दूसरा है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करना है। बिना पढ़े 90% कैसे लाना है, ये 10th और 12th वालों के लिए है। ठीक है, और अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करेंगे, कैसे 95% लाना है। ठीक है, आप कॉपी में क्या लिखेंगे इसको हम बताने वाले हैं। आपको कैसे लिखना चाहिए ये भी बताएंगे, और पूरी वीडियो देखने के लिए 90% पक्का आएगा। पूरी वीडियो देखें, 90% पक्का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, 90% पक्का आने वाला है। इस बार आप लोग 95% के पास आंसर इस समय रिजल्ट आने वाला है आप लोग का। पूरी वीडियो को अंत तक देखें ज़रूर। स्टेप फर्स्ट, जो स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में काला और नीला पेन को लेकर जाना है। सबसे पहला काम होता है हम लोग को एग्ज़ाम में जाते वक्त, जैसे कि नीला और काला। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में काला और नीला पेन को ले जाना है, और कोई पेन नहीं ले जाना है, बस ब्लैक और ब्लू ले जाना है। ठीक है, और सेकेंड वाला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न निश्चित समय दिया जाएगा। केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है पहले, उसके बाद से नीचे क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, जैसे सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो 10th वाले होंगे उनको OMR पर भरना पड़ेगा। जो 10th वाले होंगे उनको OMR पर भरना पड़ेगा, और 10th वालों को OMR, और 12th वालों को अपने पेपर पर ही लिखना होता है। ठीक है, अपने जो कॉपी रहता है उसी पर इस पर लिखना होता है। ठीक है, 12th वालों को। अब देखेंगे सब्जेक्टिव देखेंगे, जैसे कि स्टेप थर्ड। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, उसको पहले लिखना शुरू नहीं करना है, पहले उसको क्वेश्चन को देखना है और अच्छे से उसको पढ़ना भी है और समझना है। उसके बाद से उसके लिखना है। सबसे पहले प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न पेपर जो मिलेगा उसमें पहले ऑब्जेक्टिव रहता है, उसके बाद से नीचे लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। जैसे फर्स्ट पेज पर काट पीट नहीं करना है आपको। जैसे कि अपना कॉपी लिखना होगा तो उस पर काट पीट नहीं करना है, और आपको कॉपी पर काट पीट करेंगे उसका इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा रहेगा 3 से 4 पेज अच्छे से काट पीट न करें और लिखें, और साफ़ सुथरा और स्पष्ट लिख सकते हैं। ठीक है, लिखें। आपकी लिखावट आपका पहला प्रभाव सुनिश्चित करेगा कि आपकी हैंडराइटिंग साफ और पढ़ने में आसान हो। इससे नंबर भी बढ़ता है। ठीक है, इससे नंबर भी मिलता है। आप सबसे पहले उस सवाल को करेंगे जो आपको अच्छे से आता है, और सबसे पहले उस क्वेश्चन को आपको करना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है उसको आधा आ रहा है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा पीछे करेंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आ रहा है उसी को आगे किया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा
क्वेश्चन अच्छा से आ रहा है उसी को फर्स्ट पेपर पर कीजिए, उसके बाद सेकंड पेपर, तब थर्ड पेपर, ऐसे मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है उसके बाद से जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपको स्टेप 4 है, जब आपको प्रश्न कॉपी मिले तो उस समय आपको प्रश्न सही और ध्यान से पढ़ना है। बस जब आपको कोई जैसे कि प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर मिल जाता है उसको आराम से पहले ध्यान से पढ़िए, और इसमें पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होता है, जिसमें 15 मिनट आपको केवल पढ़ना ही होता है। ठीक है, 15 मिनट को आप अच्छे से ध्यान से और पढ़े पेपर को, और पढ़े और उस क्वेश्चन को लिखे जो आपको पहले पता हो, उसी क्वेश्चन को पहले लिखे। और कॉपी में कोई जैसे कि कॉपी में लिखते समय कसम या गाना या कोई गाली शब्द लिखना, यह शब्द नहीं लिखना चाहिए। इससे नंबर जो एग्जामिनर होता है वो फेल भी कर सकता है। ठीक, तो ऐसे करें कि कॉपी लिखते समय कसम या गाना या गाली शब्द का इस्तेमाल न करें। ठीक है, और इस स्टेप को देखेंगे। सभी प्रश्नों को प्रयास करना है, कोई भी सवाल को छोड़ना नहीं है, कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, या भले जो पता हो वो भी करना है और जो नहीं पता हो उससे भी करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। करना ही, छोड़ना नहीं है। और जो स्टेप बाय, अगर जो क्वेश्चन को पता है उसको लिखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप का नंबर भी मिलता है, और जो नहीं पता है उसको भी लिखने से जो कुछ ना कुछ तो नंबर उसमें एग्जामिनर दे ही देगा। ठीक है, लिखने से कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर दे देगा। और जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, पेज भरने से भी नंबर मिलता है। जैसे कि आप लोग को पहला कॉपी मिलता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 पेज के आसपास रहता है कि 28 पेज के आसपास रहता है। तो उसमें आपको क्या करना है, पहला जितना पता है उतना लिखे, उसके बाद से जो क्वेश्चन बच रहा है उसको नहीं पता है उसके बारे में भी लिखें। उसके बारे में भी लिखेंगे जब कॉपी पे, तो उसका भी पेज भरेगा, तो उससे भी कुछ नंबर आपका बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए वह भी देख लीजिएगा। और देखिए अगले स्टेप पर देखेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे उन लोगों का क्वेश्चन का आंसर आधा पता होता है, आधा नहीं पता होता है, तो आप लोग उसी क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जितना पता है उतना ही लिखिए, जितना पता है उतना ही लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ठीक है, उसको लिख सकते हैं उतना ही, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। और देखिए टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, इसको देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट, सभी प्रश्नों को एक समय निर्धारित करें। प्रश्नों को अंक के अनुसार उसकी लंबाई होनी चाहिए। जैसे कि 2 नंबर का हो तो वो 5, 10, 20 लाइन में नहीं लिखना है। ठीक है, जो दो नंबर का हो तो एक दो लाइन में कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि वो 2 नंबर का है। ठीक है, और देखिए और देखिए जो 1-2 नंबर का हो और 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, जो मार्क्स होता है, ठीक है, 5 नंबर का जो 5 नंबर का मार्क्स होता है, उसको देखने के लिए आपको 5 मतलब 7 से 7 लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिससे एग्जामिनर को देखे तो उसको अट्रैक्टिव लगे और उससे आपका नंबर भी मिल सकता है। 5 नंबर का हो तो अगर आपको नहीं भी पता हो ना, तो आपको जैसे कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, लेकिन आप भी 4-5 लाइन में लिख रहे हैं, तो उसमें से 5 नंबर का है तो उसमें से 3 नंबर तो ज़रूर दे देगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं, अगले स्टेप पर देखेंगे। अगर आपको आता है तो पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना, जितना आता है उतना ही लिखें। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग हैं स्टाइल भी लिख देते हैं, तो उतना नहीं लिखना है, जितना है उतना ही लिखना होता है। ठीक है, और देखिए सबसे पहले तो ये टाइम टेबल बनाए। जैसे कि जो टाइम टेबल होता है उसे बनाए कि कितना समय से कितना तक पढ़ना है, 7 बजे से कितने तक, 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ना है, 9 बजे से 10 बजे तक पढ़ना है, ऐसे करके कि अपना टाइम टेबल बनाए। और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप और फिर से जो भी है सोशल मीडिया, उससे दूर रहना है। हाँ, उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा यूज करें, और थोड़ा टाइम कम है आपके पास एग्ज़ाम के लिए, तो इससे लिए आपको थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहें। और सेल्फ स्टडी लगभग 7 से 8 घंटा आपको करना है प्रतिदिन। 7 से 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको लगभग 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करने से आपको सफलता यानी कि 95%
आपको मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, आपको इतना तो परसेंट तो मिल सकता, 95% आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको 95% आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।